नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के नेता केंद्र सरकार में पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उपललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल आज औरंगाबाद पहुंचे। बता दें कि औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। दोनों वरीय नेता औरंगाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा एवं रोहतास जिले के विक्रमगंज की जनसभा की तैयारी को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक सम्राट अशोक भवन में आयोजित की गई थी, जहां एनडीए गठबंधन दल भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोसपा तथा हम के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस उत्साह को और आगे बढ़ाना है ताकि 30 तारीख को भारी संख्या में औरंगाबाद के लोग वहां जाएं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग आ गए, दिलीप जायसवाल जी आ गए, हम लोग चले गए तो थोड़ा सा सुस्ती हो गया। नहीं, सुस्ती नहीं, हम लोग इसलिए आए हैं कि आप में थोड़ा ऊर्जा भरे और थोड़ा पंप करके आपको और ऊर्जावान बनाए ताकि 30 तारीख तक सोना नहीं। इसलिए कि 30 तारीख को देश के 2 यशस्वी नेता विक्रमगंज की सभा पर आ रहे। एक इस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माता हैं, जिन्होंने इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम किया अपने 10 वर्षों के शासन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले इस देश के लोग जब दुनिया में किसी देश में जाते थे तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों के सामने घुटना टेकते थे। और आज मोदी जी ने 10 वर्षों में यह कायम किया है कि ताकतवर से ताकतवर राष्ट्र का कोई व्यक्ति आता है तो मोदी जी के सामने घुटना टेकना। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह था कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, दुनिया मेरे सामने हाथ फैलाए, दुनिया के लोग कहे कि भारत का जो निर्माण हो रहा है उसको हमको खरीदने का अवसर दी। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का उन्होंने कहा। हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, रक्षा उपकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाया। उसके पहले क्या होता, रक्षा उपकरण लोग जाके अलग अलग राष्ट्रों से खरीदते थे। आज रक्षा उपकरण जो इस देश में बना है, उसने जो ऑपरेशन सिंदूर में कमाल करके दिखाया है, आप सबने देखा, पूरा देश ने देखा। ये मोदी जी का देन है आत्मनिर्भर भारत बनाने। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया। हमारा देश अभी 8 दिन 10 दिन पहले जो इंडियन मॉनेटरी फंड है, IMF ने जो जारी किया है सूची, उसमें भारत जापान से आगे निकल के विश्व के 4थे स्थान पर। तो इस भारत के निर्माण में जो मोदी जी ने योगदान किया, और इस सब के अलावा जिस बात की चर्चा पूर्व के कई वक्ताओं ने की, ऑपरेशन सिंदूर की, 22 तारीख को घटना हुई। 24 तारीख को इसी बिहार की धरती पर झंझारपुर में कार्यक्रम था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मेरे ही विभाग का कार्यक्रम। लोग आज बहुत सशंकित थे कि शायद ही दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी झंझारपुर आएंगे कि नहीं आएंगे। हम सब लोग थे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी भी थे, सम्राट चौधरी जी भी थे, हम सब लोग झंझारपुर में थे। खबर आया कि प्रधानमंत्री जी का ने कहा है कि हम झंझारपुर जरूर जाएंगे और मधुबनी जरूर जाएंगे। और वो आए, और आने के बाद हम लोगों ने जब उनका चेहरा देखा तो पूरा तनाव के साथ, उस दुख में, पीड़ा में कि हमारे देश के इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जो घूमने गए थे, जो परिवार के साथ
प्रकृति का आनंद लेने जम्मू एंड कश्मीर गए थे, उनको चुन चुन के मारने का काम किया। और एक महिला जो गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पति को मार दिए, मेरे बच्चा को मार दिए, मुझको भी मार दो। और उन आतंकवादियों ने कहा कि तुमको जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी तक जाके संदेश पहुंचा दे। इस दुख में लेकिन मधुबनी की सभा से प्रधानमंत्री जी ने ललकारा और कहा कि आतंकवाद को समाप्त करके ही हम दम लेंगे, आतंकवाद को समाप्त करके ही दम लेंगे। और उस दिन से लगातार वो लगे रहे सेना के सभी तीनों अंग के लोगों के साथ, रक्षा विशेषज्ञों के साथ, सबके साथ बैठ के उन्होंने बैठक की। और आप सब लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं यहाँ के लोगों के लिए ढेर सारी सौगात लेकर आते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर हैं और बिहार की जनता के लिए ढेर सारे सौगात देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर बिहार की जनता पूरी तरह से उत्साहित और उनके स्वागत के लिए तैयार है। और क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, आइए आपको सुनवाते हैं। अभिनंदन है, बार बार आते रहे, बिहार को बड़ी सौगात देकर के बिहार की और तरक्की, बिहार के और विकास करने में पूरा जो योगदान दे रहे हैं उनके लिए उनके स्वागत करते हैं बिहार के 14 करोड़ लोगों की तरफ से। इस बार क्या कुछ नया सौगात देकर के जाएंगे? तो आने दीजिए, इंतजार कीजिएगा, इंतजार में बहुत मजा है और इतनी सौगात देके जाएंगे कि बिहार की जनता बाल बाल हो जाएगी। शाहबाद के क्षेत्र में रैली भी कर रहे हैं। एनडीए को 19-20 में नुकसान हुआ था काफी, 24 के नुकसान हुआ था। क्या लग रहा है इस बार के रैली कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी वहाँ पे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा आते रहते हैं। अभी मधुबनी भी आए थे, मधुबनी में बड़ी सौगात देके गए थे और देश भर के जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके लिए आए थे, उनको सम्मानित किया। ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी योजनाओं का उन्होंने सौगात दिया। 13 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों को घर के लिए स्वीकृति दिया। 40-40 हज़ार रुपया उनके खाते में गया। किसी को सेकंड किस्त मिला, किसी को थर्ड किस्त मिला। तो गरीबों के लिए और बिहार की तरक्की के लिए आते रहते हैं। तो इसमें तो हम लोग की भलाई का काम है। 14 करोड़ लोगों का विकास का काम करने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें सब लोग को स्वागत करना चाहिए। रोड शो भी करेंगे क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में रहेंगे? हमको इस तरह की पूरी जानकारी नहीं है, वो अधिकृत जानकारी कहीं से प्राप्त कर। राजद ड्रामा कर रही है। उनको सब मालूम है कि कोर्ट में मामला सब जुडिस है और भारत सरकार ने जाति आधारित गणना कराने के लिए जनगणना कराने का फैसला लिया है। हम सब लोगों ने इनका स्वागत किया है और आने वाले दिनों में जो भी चुनौतियां उसका सामना करेंगे। मनरेगा का पैसा किस बात है? मनरेगा का पैसा तकनीकी गड़बड़ी है और तकनीकी गड़बड़ी के चलते उसमें कुछ फॉल्ट है, उसको ठीक कर रहे हैं। हम समझते हैं अगले महीने के फर्स्ट वीक से। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को राजधानी पटना में 6 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। बता दें कि अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 9 हो गई। वहीं पीड़ितों में एम्स का एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स और एक कर्मी भी शामिल बताई जा रही है। तीनों का इलाज फिलहाल एम्स के सीनियर डॉक्टर की निगरानी में किया जा रहा है। इसके अलावा एनएमसीएच में भी 2 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सर्दी, खांसी, बुखार व लक्षण पर सभी मृतकों की कोरोना जांच करवाई गई थी। बता दें कि शहर के आरपीएस मोड़ स्थित एक 42 वर्षीय पुरुष भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं राजा बाजार स्थित एक निजी लैब में मरीज ने कोरोना की जांच करवाई थी, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि एम्स की ओर से जारी रिपोर्ट में एक महिला डॉक्टर व 2 महिला नर्स, एनएमसीएच में 2 मरीज व आरपीएस मोड़ के व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि इनमें 3 को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, बाकी मरीज होम आइसोलेशन में है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में पूरी तरह से सतर्कता को बढ़ा दी गई है। वहीं आईजीएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर आईजीएमएस में ऑक्सीजन के 12 बेड और आईसीयू के 3 बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। बता दें कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक डेडिकेटेड डॉक्टरों की क्विक रिस्पॉन्स टीम की भी गठित की गई है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को बिहार आएंगे। आपको बता दें कि दरअसल उसके पहले उनके कार्यक्रम को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे कार्यक्रम में अंतिम समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री अपने तय समय से 1 घंटे पहले यानी गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे पटना पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 29 तारीख यानी कल शाम में 5:30 बजे एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन पहले से निर्धारित था। अब वो 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं और कल का सभी कार्यक्रम अब 1 घंटा पहले होगा, यानी प्री पाउंड हो गया है। और इस तरह करके बीजेपी कार्यालय में भी अब वो 5:30 बजे के आसपास ही आ जाएंगे। तो इसके पीछे नहीं, 1 घंटा पहले उनका कार्यक्रम 1 घंटा पहले तय हुआ है। जहां से उनको आना था वहां से 1 घंटा पहले हो सकता है कि चलेंगे, तो 1 घंटा पहले कार्यक्रम हो गया है। तो सभी कार्यक्रम कल 1 घंटा पहले से उनका शुरू हो। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने पोते और तेजस्वी यादव के बेटे का नामकरण कर दिया। दरअसल तेजस्वी यादव के बेटे को अब इराज के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने पोते का नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा है। लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव पिता बने हैं। कोलकाता में उनकी पत्नी राजश्री यादव ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद से ही लालू परिवार में जश्न का माहौल देखा जा रहा। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि हमारी पोती कात्यायनी के छोटे भाई का नाम मैंने और राबड़ी देवी ने इराज रखा है। दरअसल तेजस्वी यादव और राजश्री ने उसका पूरा नाम इराज लालू यादव रखा है। बता दें कि कात्यायनी का जन्म कात्यायनी षष्ठी को हुआ था, जो कि शुभ नवरात्रि का 6ठा दिन है और इससे नन्हे बच्चे का जन्म बजरंग बली हनुमान जी के मंगलवार के दिन हुआ है, इसलिए इसका नाम इराज रखा गया है। बता दें कि आप सभी की शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। नवजात और उसकी मां पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पोते का नाम का ऐलान करते हुए बताया कि मां और बच्चे दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बता दें कि बीते दिन लालू परिवार में खुशियां आई, तेजस्वी यादव का फिर पिता बने। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए खुशखबरी लोगों से साझा की, जिसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। दरअसल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉल पर अपने पोते से मिलवाया, जिसके बाद लालू यादव खुद अस्पताल पहुंचे और अपनी बहू और पोते से मिले। बता दें कि लालू यादव ने बीते दिन ट्वीट कर कहा था कि अपने परिवार में छोटे पोते का गर्व से स्वागत करता हूं। दरअसल लालू यादव ने अपने इसके साथ ही कई तस्वीरें भी शेयर की थी। वहीं अब माना जा रहा है कि जल्द ही लालू परिवार पटना वापस आ जाएगा। वहीं पटना आने के बाद लालू परिवार की ओर से बड़ा जश्न भी दिया जा सकता है। बेटे के आगमन पर लालू परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर फिलहाल सीवान जिले में है, जहां वो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली जीरादेई पहुंचे, जहां से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले उनसे 10 साल पूर्व में की गई घोषणा का हिसाब मांगा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि 2015 में उन्होंने आरा के मंच से बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। उन्हें बताना चाहिए कि इस पैकेज का आखिर क्या हुआ, कब उन्होंने ये पैकेज दिया और दिया तो ये पैसा आखिर खर्च कहां हुआ। प्रशांत किशोर ने इस दौरान कहा कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी और बिहार में जात पात मंदिर मस्जिद की राजनीति से अलग जनता की सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले चुनाव में वर्तमान के 2/3 से ज्यादा विधायक अपना चुनाव बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता की भलाई के लिए कुछ काम नहीं किया। जनता
आफ्ताब उन्हें देखना नहीं चाहती। ये बात मैंने 3 साल पहले बिहार दौरे के दौरान देखा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है। लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना जंक्शन क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करने के लिए हार्डिंग पार से पटना जंक्शन तक नाला बनाया जा रहा है, जो अगले महीने तक लगभग पूरा हो जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाला बनाने से बरसात में पटना जंक्शन एरिया के सरफेस वाटर की निकासी में सुविधा होगी। इससे पटना जंक्शन में जल जमाव नहीं होगा। बता दें कि बुडको की ओर से हार्डिंग पार के गेट संख्या 1 से पटना जंक्शन तक करीब 722 मीटर नाले का निर्माण होना है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। वहीं सूत्रों ने बताया कि हार्डिंग पार गेट नंबर 1 के पास से बन रहे नाले को रेलवे के नाले से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। वहीं दूसरे छोर पर पटना जंक्शन के पास नगर निगम के पहले से बने नाले से जोड़ा जाएगा। महावीर मंदिर के सामने कैचपिट बनाकर नाले को जोड़ा जाएगा ताकि जंक्शन में जमा पानी की निकासी होगी। वहीं हार्डिंग पार्क से जीपीओ तक नाला तैयार हो गया है। इससे आगे उसे महावीर मंदिर के सामने वाली सड़क तक बनाना है। वहीं नाला निर्माण के दौरान मल्टी मॉडल हब के पास लोहे का पाइप लगाकर काम होगा ताकि वहां से वाहनों के आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं आपको बता दें कि बीते हफ्ते पटना जंक्शन स्थित गोलंबर को भी छोटा किया गया है। आए दिन पटना जंक्शन गोलंबर के पास ट्रैफिक की समस्या से आम जनों को 2-4 होना पड़ता था, जिस वजह से स्टेशन गोलंबर को छोटा कर दिया गया है ताकि वाहनों को यहां से गुजरने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।